इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर में, और सहारनपुर में एक विवाद को उत्तराखंड से आए हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीज बो दिया है, और वो विवाद है, उन्होंने दावा किया है कि देवबंद दारुल उलूम की मस्जिद के नीचे खुदाई की जाए और वहां पर 14 फीट नीचे शिवलिंग है। इसी को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी सहारनपुर को ज्ञापन दिया है। इसी पर अब देखते हैं कि सहारनपुर के लोगों की क्या राय। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लगातार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो मस्जिद के नीचे शिवलिंग और मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? ये देश का माहौल खराब करने की बात है और कुछ नहीं है कि इस तरह देश का माहौल खराब हो। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है, चाहे रक्षा दल हो चाहे कोई भी दल हो। उनको कहना चाहिए कि मुसलमान हिंदू सब एक है, एक जगह होकर रहो और मोहब्बत से रहो। ये गलत है, ऐसा कोई वहाँ शिवलिंग नहीं है। कहने को कुछ भी कहता रहो, ये दुनिया है सबकी। उन्होंने दावा किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दी। अब से पहले तो किसी को फांसी मिली नहीं, तो लोग बोल रहे हैं मुसलमान के खिलाफ। तो किसी को फांसी मिली है? एक आदमी बता दो उससे फांसी मिली है, उसने मुसलमान के खिलाफ, पैगम्बर साहब के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसे किसी ने कुछ कहा हो? आज तक किसी के पास FIR भी हो? मलिहाबाद की बात करें लखनऊ की, तो वहां भी महाराजा कंस के जो परिसर है वहां पर मंदिर और मकबरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। इनको रोजगार पे कोई बात नहीं करनी और किसी चीज पे कोई बात नहीं करनी, सिर्फ इन्हें इसी बात पे बात करनी है कि हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे कि एक व्यक्ति आता है, जिलाधिकारी सहारनपुर को एक ज्ञापन देता है और मांग करता है कि वहां जांच की जाए, और उसके बाद PIL डालने की भी बात करता है, तो जो आगे भी हम देखते आए हैं कि इन तरह के विवादों में हाई कोर्ट में PIL डलती ये प्रशासन की कमी है। जो भी सैकड़फा इस्तेमाल करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके भी लगाए धाराएं अनंतर बंद कर दे। 6 साल 6 महीने के बाद अगर ठिकाने खुद आ जाएगी। किसी को कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ने की। एक का कर लो, दो का कर लो, उसके बाद कोई सामने नहीं आएगा। ये तो देश का माहौल खराब करना, इसके अलावा कुछ काम नहीं। है। क्या विवाद है ये? क्योंकि एक कल हिंदू रक्षा दल के एक अध्यक्ष आए और उन्होंने कहा कि देवबंद दारुल उलूम मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये सब लड़ाई झगड़ा करने की बात है। आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए और राजनीति की जाए, राज किया जाए। आपस में हिंदू मुस्लिम फूट करके राज करना चाह रहे हैं ये लोग। कुछ लोग जो हैं कि हमारा राज रहे, कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, कोई किसी चीज पे किसी का ध्यान न जाए, सिर्फ मंदिर मस्जिद पे ध्यान रहे और कोई किसी चीज पे फोकस न जाए। इसी में ही हिंदू मुस्लिम जो यहाँ के भारतीय हैं सबका ध्यान इसी चीज पे जाए, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। आपके मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ जाए और किसी चीज के ऊपर कोई बात ना हो। आप ये युवा हैं तो कैसे देखते हैं, क्या आपका विचार होना चाहिए कि देश के लिए क्या ये मुद्दे हैं या इसके अलावा भी जरूरी मुद्दे हैं? देश को बस यही आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर हट के, तभी इस देश की तरक्की हो सकती है। वरना हिंदू मुस्लिम में सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा ये लड़ाई झगड़े में। एक और हमारे साथ भाई है, इनसे भी जान लेते हैं। देखिए, मलिहाबाद में महाराजा कंस का मंदिर और मकबरा कहें तो वहां भी लेकर विवाद शुरू हो गया। उससे पहले भी संभल हो या अन्य कई जगह आपने देखा होगा कि इस तरह की PIL डलती रही है। अब तो आपके सहारनपुर के देवबंद दारुल उलूम जो चर्चित है, विश्वविख्यात है, वहां भी अब मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया। ये सब मुख्य मुद्दे दबाने के लिए किया जाता है ताकि हम लोग वहां से भटक कर इन चीजों में लग जाएं और जो हमारा देश जो तरक्की पे था मतलब उसे बीच में वो करना चाह रहे हैं। इसी तरह वरना ये जो चीज तो खत्म हो जानी चाहिए। जब बाबरी मस्जिद का आया 1993 का जो एक्ट है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो चीज फिजूल की है। जब कोर्ट ने हमें कह दिया कि आप कोई मुद्दा नहीं है, बार बार जो मस्जिदों को जिक्र करते हैं, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग बता देते हैं, कभी बता देते हैं कुछ और है, ताजमहल को मकबरा बता देते हैं, ये सब फिजूल करते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की ना करे बल्कि आपस में और इनके साथ लगा रहे, जिससे ये अपना राज करते हैं। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ये मुद्दे उठाते रहते हैं। ये अब बताओ उत्तराखंड से आए और एक ज्ञापन दे दिया, अब इस पे एक्शन किया जाएगा। मतलब ये नहीं सोचते कि प्रशासन सोचता नहीं कि मुद्दा भटकाने के लिए है, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए है। ये सारे मुद्दे छोड़ के सिर्फ इन चीजों में लग जाएंगे और फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। मतलब मुद्दों से भटकाने वाली मुद्दा भटकाने के लिए पूरी बात है कि मुद्दा भटके, लोग परेशान हो तो इन चीजों को भूल जाएं, जैसे कि देश कहाँ जा रहा हमारा, कोई इनसे सवाल न करे। सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए मुसलमान को टारगेट किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, बस ये चीज इनके लिए है। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले मलिहाबाद का महाराजा कंस मंदिर मकबरा विवाद हो या फिर अब सहारनपुर में कल ही ताजा मामला है मस्जिद के नीचे शिव। सर ये तो गैर खाम का की ये कुछ ये है, ये कोई इसमें कोई
लॉजिक नहीं है सर। जो है ना, युवा यूथ है सर, इसको चाहिए कि क्या नाम, एजुकेशन चाहिए सर, पढ़ाई लिखाई, इससे देश तरक्की करेगा। न कि ये कि आपको क्या नाम, ये मकबरे वगैरह, ये तो पीछे लौटाने के मामले हैं, ये ठीक नहीं है तरीके। देश जो है शिक्षा से तरक्की करेगा सर शिक्षा से और तरक्की अन्य करेगा। चीजों से। और जी नहीं, मतलब ये जो है ना कि हिंदू मुस्लिम इस चीजों से तो बहुत दूर जा रहा है देश। चाहिए कि क्या नाम, प्रशासन को चाहिए कि क्या नाम, शिक्षा के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए, ना कि ये मस्जिद मंदिर को लेकर। देवबंद दारुल उलूम में एक मस्जिद है और अब 14 फीट नीचे मंदिर बताया जा रहा है और जांच की बात की जा रही है। सर ये 2027 की चुनाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम करके ही ये सत्ता में रह सकते हैं। उसी की तैयारी के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहें। कोई वहाँ पे मंदिर नहीं है। अच्छा, किसी मुसलमान ने दावा किया है कि किसी मंदिर के नीचे कोई मस्जिद है? आज तक किसी मुसलमान ने की दुनिया में नहीं किया, हिंदुस्तान में तो कहाँ से करेंगे? तो सब ये भड़काने वाली साजिश है और कुछ नहीं है। कि लास्ट में ही कोर्ट का एक ऑर्डर भी था कि कोई भी मस्जिद मतलब कहीं भी खुदाई नहीं होगी बिना कोर्ट की परमिशन के। तो अब जब कोर्ट ने वहाँ पे एक ऑर्डर दे दिया है तो ये सब बातें हैं ना, फिजूल की है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। कोई वहाँ कोई मस्जिद मंदिर नहीं है। उनका कहना है मैं गलत साबित होता हूँ, फांसी पे चढ़ा दो, मुझ पे धार्मिक उन्माद फैलाने के कानून इस्तेमाल करो, मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए सर, अगर वो गलत साबित हो। सर ऐसा नहीं होता। ऐसे तो फिर कहीं भी कुछ भी कोई भी कुछ भी बात कह देगा। तो ये सब है ना, साजिश चल रही है देवबंद को बदनाम करने की, देवबंद पे पाबंदी करने की, पाबंदी लगाने की, ताकि वहाँ पे मस्जिद मदरसे को बंद कर दिया जाए और वहाँ के तलबा को निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं है इसके अलावा। मतलब साजिश करार दे रहे हैं ये। और एक दो भाई और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर बोलिएगा, कोई नहीं, मन की बात बोल। मन की बात तो सर, मन सुना की है आपने, चल रहा है देवबंद में मस्जिद। ये तो सर देखो चलता है, और जो है ना सियासत है चलती रहेगी। इसमें हम लोग और आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को ऐसा है, इन पे ऐसे है सपने आते हैं जो हमारे मतलब 60-70 साल 80 साल 100 साल पुराने जाने ये नर मुरी है, उनको उनके सपने आते हैं, वो बताते हैं इनको मंदिर है वहाँ पे। मतलब सपने में कोई बताया जाता है, ऐसा सब बताया जाता है, तब ये आगे अपने विचारधारा करते हैं, उनको सरकार को बताते हैं, वो आगे खुदाई करते हैं। इसमें सर हम लोग और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी है ना मंशा ऐसी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्या नाम है? मेरा नाम चांद कुरैशी है। चांद कुरैशी, ठीक है। बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि कुछ सपने आ जाते हैं और सपनों में बता दिया जाता है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। देखिए लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, मलिहाबाद हो, कंस मकबरा मंदिर हो, या फिर अब दारुल उलूम देवबंद मस्जिद के नीचे शिवलिंग। किसने कही है बात? उत्तराखंड से आए हुए एक हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये 50 साल से कहाँ थे? हमारी उम्र 52 साल है, 50 साल से तो हमने देखा नहीं है। अब ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं क्या? हम सही सलामत बैठे, हमें बैठने तो क्या राजनीति करना चाह रहे? ये कुछ यानी कि कोई उसके ऊपर बेरोजगारी के ऊपर बोल लो, क्यों कोई सफाई व्यवस्था के बारे में बोल रहा ना, मंदिर मस्जिद क्या बीजेपी के खरीदे हुए हैं क्या? देश में जो हाल है, बेरोजगारी है, महंगाई, इसके ऊपर बात नहीं होती। बस यही हिंदू मुस्लिम वाली बात है, मंदिर मस्जिद के ऊपर बात है, हो गई। ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं और ये सब बीजेपी की चाल हो गई। जब इलेक्शन आ रहे ना, इलेक्शन में याद आता है सब कुछ। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं याद आया? अब इलेक्शन आने वाले हैं तो याद आ गया सारा कुछ। वैसे तो चुप। अब रक्षा दल भी आ गई, कौन कौन से हिंदू वो भी आ गए। उससे पहले तो तुम हो नहीं, या तुम आ जाते। अब 5 दिन यहाँ पे हड़ताल थी, 5 दिन में आ जाता कि सफाई व्यवस्था हम ही कर लेते। बीच में भी आज से 3 साल पहले सफाई व्यवस्था वाले आए थे, जो युवा थे, कि भाई सफाई व्यवस्था हम कर रहे, झाड़ू भी दिखा रहे थे हमें। अब कहाँ है वो? अब तो गए। अब जब इलेक्शन आ जाएगा या उनका कहीं वोट का नंबर आएगा तो 2 मिनट में सफाई व्यवस्था भी आ जाएगी कि हम देखो फलानी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम सफाई करते हैं। अब तो वो सफाई वाले दिखाई नहीं दे रहे हमें, और बस राजनीति करवा लो इनसे। मतलब राजनीतिक करवा लो। सर हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये तो राजनीति का ही फंडा है और कुछ नहीं है। ये सब राजनीति है ही नहीं, और ये राजनीति ही कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लड़वा के अपना काम सीधा करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ये शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं, अब भी यही कर रहे हैं। 15 साल हो गए मोदी जी को बैठे हुए, क्या किया आज तक? महंगाई के बारे में कोई बात करिए किसी से? हैं ये दुनिया भर की लूट और कहती मेरे हिसाब से तो गलत है वो जो बोला है उन्होंने कल। गलत। भैया और हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद माजिद है। माजिद जी क्या कहेंगे? देखिए
इस तरह के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। मलिहाबाद में कंस महाराज का मंदिर और मकबरे का एक विवाद अभी हाल ही में चल रहा है। अब सहारनपुर में भी ये विवाद पहुंच गया और देवबंद दारुल उलूम की मस्जिद के नीचे बताया जा रहा है। देखिएगा, मैं आपको आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ। एक सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये कितने भी मुद्दे उठा लें, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और वो दिने दिन अपने आप को हाईलाइट्स करना चाहते हैं। कोई भी नेता हो या कोई महाराज हो या कोई, वो अपने आप को चाहते हैं कि हम दिने दिन हाईलाइट्स हो जाएं। वो इस तरीके के बयान देते हैं ताकि आपस में हमारा हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा, हमारा प्यार, हमारा वो खराब हो जाए। और वो जो चाहते हैं उनकी मंशा हमने हमेशा फेल की है हिंदुस्तान के लोगों ने। देखिएगा, मंदिर मस्जिद ये लोगों का एक स्टंट बना दिया इन्होंने कि लोग आपस में लड़े और राजनीतिक फायदा हो। मंदिर के बाहर से मैं अभी भी आपको अगर दिखा दूं, मंदिर के बाहर से निकाल में इतना टाइम तो है नहीं लोगों को कि हम मंदिर में चले जाएं या मस्जिद में चले जाएं। मंदिर के आगे बाहर से स्कूटर पर खड़े हैं, हमने ऐसे राम राम किया और हम चले गए। हम मस्जिद में नहीं जाते हैं हम लोग। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर एक बार फिर से एक नई बहस शुरू होती दिख रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया कि सहारनपुर में जो दारुल उलूम है उसके नीचे एक शिवलिंग है, वही नहीं, राजधानी लखनऊ के बगल में एक जगह है मलिहाबाद। मलिहाबाद का एक गांव है कसमंडी। वहां पर चूंकि उस पूरे क्षेत्र को राजा कंसा का क्षेत्र माना जाता है, जो प्राचीन समय में वहां के राजा हुआ करते थे। अब वहां पर पासी समाज के द्वारा वहां एक मकबरा है, उस पर दावा ठोका गया है कि ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन अवैध तरीके से मुस्लिम समुदाय ने इस पर कब्जा किया और नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, जिसको लेकर विवाद काफ़ी गहरा चुका है। और देखा जाए तो वहाँ पर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। तो इसी मुद्दे पर आज लखनऊ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर। बात दारुल उलूम की हो, ज्ञानवापी मस्जिद की हो, मथुरा की हो, अब लखनऊ के बगल में मलिहाबाद में एक ऐसा ही विवाद छिड़ता हुआ दिख रहा है। चूँकि पासी समाज, देखा जाए तो वहाँ पर जो पासी समुदाय है उनकी बहुलता है वहाँ पर, और पूरा क्षेत्र उनके प्रभाव का माना जाता है। वहाँ एक मकबरा है, कसमंडी गांव है। उस मकबरे को लेकर पासी समाज ने कहा कि ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था और वहाँ पर नमाज अभी शुरू की गई है 1 साल पहले, ताकि जो वहाँ पर खाली ज़मीनें हैं उस पर कब्जा किया जा सके मुस्लिम समुदाय के द्वारा। ये मुग़ल शासन तो है नहीं, मुग़ल शासक तो चले गए और जिनकी आदत ख़राब हो गई है, मुग़ल सल्तनत की जो परिपाटी यहाँ डालने आए हैं, तो जिसका शासन रहा पहले उन्होंने तोड़ फोड़ किया, बनाया। तो अब तो 140 करोड़ जनमानस के मालिक माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, 26 करोड़ उत्तर प्रदेश के मालिक पूज्य महाराज जी हैं। तो अब तो मुग़ल शासक ख़त्म हो गया ना। तो जब पूज्य महाराज जी और भारत के मालिक नरेंद्र मोदी जी हैं, तो खोद खोद के निकाला जा रहा है। निकालेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, और ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। झगड़ा ही ख़त्म कर देना चाहिए भारत से। हम तो इस पक्ष में हैं कि ये जितना ये अकबरा मकबरा और जहाँ से ये शंकर भगवान निकल रहे हैं, सब खुदाई होनी चाहिए। जितने मुग़ल शासन में बने थे सब लगाएं बुलडोज़र, सब चेक करें, शिवलिंग निकले, हनुमान जी निकले, सरस्वती जी निकले, सबको स्थापित करें। ये कतई मुग़ल शासक के यहाँ वो रंगबाजी नहीं चलेगी। 140 करोड़ जनमानस के मालिक माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं यही निवेदन करता हूँ, और एक 26 करोड़ जनमानस के मालिक पूज्य महाराज जी से मैं कहता हूँ कि लगा के बुलडोज़र सब ठीक करें। हिंदुस्तान के अंदर जब से, 1 मिनट, हिंदुस्तान के अंदर 2014 के पहले का भारत हमने देखा है। 2014 के पहले के भारत में बहुत करीब से देखा है। लोग बहन बेटी उठा ले जाते थे, निकाह करा लेते थे, किसी की बात करने की, बोलने की हैसियत नहीं थी। रही रामचरितमानस लोग पढ़ते थे, आकर के मोटरसाइकिल से 4 गुंडे रामचरितमानस को बंद करा देते थे। उनकी हैसियत है आज के डेट में। आपने कहा कि जहाँ पर हिंदू सिंबल मिलते हैं उसको वापस लेना चाहिए, तो फिर जो, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक है कि जो जिस जगह पर जिस अवस्था में मौजूद है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये कैसे संभव? देखिए, मुग़ल शासन में मुग़ल शासक का एक्ट चलता था, इसी तरह से भारत में भारत का एक्ट चलना चाहिए। ये मेरी मांग है, मेरी पर्सनल विचार है मेरा। सब खत्म करें विवाद। ये आज माननीय नरेंद्र मोदी के भारत में किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का अपमान हो रहा क्या? आप बताइए। ये 68 योजना है,
पूज्य महाराज जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की। हिंदू भी ले रहा, मुसलमान भी ले रहा, सिख ले रहा, ईसाई ले रहा, कहीं कोई बदलाव। यहाँ तक ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान मंत्री है, कहाँ अपमान हो रहा मुसलमान का। ये जो खाई डाली गई है, नफरत की आंधी जो बोई गई है, इस आंधी को तभी ख़त्म होगी जब बाबा का बुलडोजर चलेगा, खुदाई करेगा और वहाँ पे शंकर भगवान का स्थापित करेगा, मुग़ल सल्तनत को ख़त्म करेगा, तभी यहाँ पे एकता आएगी। मलिहाबाद में जिस मकबरे पर दावा किया जा रहा है, चूँकि वहाँ के लोगों का जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये राजा कंसा का क्षेत्र हुआ करता था और जब सालार गाजी मसूद आया तो उस वक्त वहाँ पर एक भीषण युद्ध भी हुआ जिसमें कि गाजी के जो 2 सेनापति थे वो उस युद्ध में मारे गए। अब चूँकि उस मकबरे को लेकर विवाद छिड़ा है, क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से चाहे दारुल उलूम हो, कसमंडी का ये मकबरा हो, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या फिर हम मथुरा की बात कर लें, चूँकि जो राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो तो ख़त्म हो चुका है। देखिए, सवाल ये अति इम्पॉर्टेंट है और केवल ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये देश की एकता के लिए चुनौती भी है कि जो माहौल आज इस समय जिस दौर से भारत गुजर रहा है, कोई 2014 में पैदा हुआ, आपकी डिबेट पर लाइन आई कि 2014 का भारत। साहब, अब 2014 में कौन भारत बना? 2014 में 68 योजना राज्य सरकार की, वो 68 योजना कंधार की पठार में चलती है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलती। वो लॉ एंड ऑर्डर साहब, शिव मंदिर आज आ गया, ये समाज को जनाने में भाजपा ही नहीं जिम्मेवार है। कुछ अजनबी चेहरे हैं जो बरसा रहे हैं पत्थर, कुछ अपने ही लोग हैं जो पत्थर थमा रहे हैं। सिस्टम तो यहाँ है कि शिव मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं, शिव में भी हमको लाभ चाहिए, शिव को बेचकर भी लाभांश चाहिए। मकबरा को बेच डालिए, परंपरा को बेच डालिए, सद्भाव को खत्म कर लीजिए, समाज की एकता तार तार कर लीजिए, ये इनकी परंपरा है और इस पे राजनीति हो रही है। वास्तविकता की दहलीज का आप सत्यापित, आप बड़े चैनल के रूप में हैं, आप खुद जा कर के उसका उस प्लेस को सत्यापित करिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो शिव का मंदिर है कि वो मकबरा है, वो किसके साथ जमीन पर किसका आधिपत्य था। लेकिन यहाँ तो अराजी कब्जा करने की बात है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि मलिहाबाद में जिस तरीके से एक मकबरे को अब चूँकि वहाँ के पासी समुदाय के द्वारा शिव मंदिर बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देखा तो नहीं है, बाकी जहाँ तक बार बार मुसलमानों पे ठुकरा फोड़ा जा रहा है। गौ माता को राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पहले सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर के बोले और कल ही का बयान अरशद मदनी मौलाना साहब का था कि जो है गाय को सरकार को राष्ट्रीय मान्यता दे देना चाहिए और दे देने के बावजूद में मुसलमानों को खुशी है, आपत्ति नहीं। रहा सवाल इसमें जहाँ जहाँ भी कहाँ को कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, केवल मुसलमानों को ही आगे करती है। हमें मांग करते हैं मुसलमानों से और हिंदुओं से भी कि इसको बैठ के सुलझ लो। अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के बवाल में ऐसा पड़ा तो समझ लो इसमें कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? निश्चित रूप से अगर वहाँ पर शिव मंदिर था और पासी समाज अपनी स्वाभिमान का जो प्रतीक वो मानते हैं, और उस कालखंड में रहा होगा कि भाई मुस्लिम ताकतवर था, उनका सरकार थी या उनकी शासन चल रहा था, तो उनके आराध्य देवता को तोड़ा या उनके जो भी किया उनके महल को तोड़ के वहाँ पर अपना मकबरा बनाया। आज भाई यहाँ लोकतंत्र है, आज पासी समाज जागरूक हुआ है, तो सनातनी हैं, सारा हिंदू समाज आज वो अपनी मांग उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक मंदिर है शिव, तो उसका शिव मंदिर बनना चाहिए। और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दारू साफ बनाना चाहते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को उठाते हैं। अब उससे वहाँ मान लो 100 साल पहले या 10, 20, 50 साल पहले तुम नमाज़ पढ़ने लगे, अरे जो हिंदुओं की चीज़ है उनको दे दीजिए। या तो ये स्वेच्छा से मुस्लिम समाज और ये कट्टरपंथी लोग काशी और
ये मथुरा ला मंदिर दे देते हैं तो ये सारा विवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वो अभी देंगे नहीं तो कानून में जाएंगे तो दूसरा समाज भी अब कमज़ोर नहीं है, वो भी कहता है कि फिर हम सब लेंगे। तो अभी भी मैं चाहता हूँ मुस्लिम समाज के जो इनके मौलाना हैं और अपने आप को कट्टरपंथियों से दूर करें और बिल बैठ के बातचीत कर लें तो ये समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती। काशी दे दें और मथुरा दे दें तो हिंदू समाज लेकिन मुस्लिम समुदाय ये बोलता है कि ऐसे ही एक एक कर अगर हम देते रहें तो हमारा घर ही खाली हो जाएगा। नहीं खाली, ये तो खैर सही कह रहे हैं, लेकिन खाली जब तुमने किया है 700 साल तुमने किया है, तुमने यहाँ के जो धरोहरें थी उनको तोड़ करके उन पे अपना आधिपत्य आपने जमाया है, उस पर कब्जा किया। अब वही जब साँच निकल रहे हैं तो अब उसको देने में समस्या क्या। आज हम सक्षम हैं, आज हम अपनी चीज़ लेना चाहते हैं। जब हम सक्षम नहीं थे तब तुम लोगों ने हमारे पर अत्याचार करके, हमारे समाज पे अत्याचार करके वहाँ पे अपनी ज़बरदस्ती बिल्डिंगें खड़ी कर दी, अपना मकबरा बना दिया। आज वहाँ पर ये कौन पासी समाज के और राजा थे, मलिहाबाद के राजा थे। जैसे बिजली पासी किला है, अब इस पे कोई कह दे आकर के ये भी राजा थे, वहाँ सातन पासी थे सीतापुर में। तो इस तरह के जो पासी राजा थे अब उनको किसी न किसी उससे बर्बरता पूर्वक अगर उनको हरा करके उनकी संपत्तियों पे कब्जा किया गया तो पासी समाज वो हो गया है और सक्षम हो गया। वो कह रहा हमारी जो हमको दी जाए तो देना चाहिए बिल्कुल, और सब जगह थोड़ी। आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो ये बात करेंगे नहीं। इनके पास एजेंडा यही है और ये बदस्तूर जारी रहेगा जब तक भाजपा सत्ता में है। कोई ना कोई मस्जिद के नीचे मंदिर खोज ही लेती है और उस पर ये चालू हो जाएगी। तो अभी बहुत से ऐसी जगहें हैं इनके पास चिन्हित हैं जो, तो ये इसके इर्द गिर्द ही रहेंगी। मुद्दों पे बात नहीं करेंगी, ये मुर्दों पे सियासत करेंगे, ये राजतंत्र की बात करेंगे, ये कांग्रेस की बात करेंगे, ये अतीत के गड्ढे खोदेंगे। मगर हकीकत में क्या है, जो कोर्ट द्वारा एक डेट दी गई है कि सन से पहले जितनी भी इस तरीके की इमारतें हैं वो यथास्थित स्थिति में रहेंगी, उसे आप तोड़ नहीं सकते। एक जो बहस है, चूँकि ये बहस नई नहीं है, बहुत पुरानी है, इससे पहले तमाम ऐसी जगहें रही हैं जो विवादित रही हैं, चाहे हम राम जन्मभूमि की बात कर लें, ज्ञानवापी की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, या फिर उन तमाम जगहों की बात कर लें जहां पर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब मुगल आक्रांता आए तो उन्होंने यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। और एक बार फिर से वही बहस शुरू होती दिख रही है, चाहे हम दारुल उलूम की बात कर लें या फिर मलिहाबाद के कसमंडी की बात कर लें। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।